चलो दोनों चलो, सोने चलो, काफी रात हो गई है, कल स्कूल भी जाना है ना। पापा पापा, शिवजी का कोई बेटी नहीं थी क्या? मतलब है गणपति की बहन नहीं थी, फिर उनको राखी कौन बांधती होगी? अरे बाप रे, कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन अच्छा सवाल है। बहुत कम लोगों को ही पता है कि शिवजी और पार्वती जी की बेटी भी थी। उसका नाम था अशोक सुंदरी, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। चलो मैं आज तुम दोनों को शिवजी की बेटी की कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, हुंड नाम का एक राक्षस नंदना उद्यान से गुजर रहा था। अचानक उन्होंने एक सुंदर महिला को एक आश्रम में ध्यान में बैठे देखा। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उसने कहा, तुम कौन हो? मैं देवी पार्वती की बेटी अशोक सुंदरी हूँ। हुंड ने बताया, मैं पराक्रमी दैत्य हुंड हूँ। मेरी पत्नी बनो और मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। मैं अपने पति की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं उनके कल्याण और सौभाग्य के लिए तपस्या कर रही हूँ। हुंड ने कहा, तो तुम शादीशुदा हो? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। हुंड ने कहा, लेकिन तुमने कहा था कि तुम अपने पति की प्रतीक्षा कर रही हो। मेरे पति का अभी जन्म ही नहीं हुआ। हुंड ने कहा, क्या? एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती नंदना उद्यान गए, जो पूरी दुनिया में सबसे सुंदर उद्यान है। भगवान शिव ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और पार्वती से कहा, वह पेड़ कल्पद्रुम का पेड़ है। ये आपके द्वारा की गई किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। मैं देखती हूँ। मेरी इच्छा है कि मुझे अप्रतिम रूप वाली पुत्री प्राप्त हो। अचानक पेड़ से एक सुंदर स्त्री निकली। उस महिला ने शिव और पार्वती जी को प्रणाम किया और कहा, तुमने मुझे क्यों बनाया? तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे पास आयु के पुत्र निहुष नाम का एक पति होगा। तुम इस बगीचे में रहोगी और तब तक तपस्या करोगी जब तक नहुष तुम्हारे लिए नहीं आता। ये सुनकर निराश होकर हुंड बाग छोड़कर चला गया। दिन बीतते गए और एक दिन एक महिला बगीचे में आई। वह अशोक सुंदरी से मिली। महिला ने सीटी बजाई और एक सुंदर घोड़ा प्रकट हो गया। वे ऊंचे ऊंचे महलों वाले एक सुंदर नगर में पहुंचे। ये क्या स्थान है? कहाँ है वह आश्रम? यह नगर हुंडा नाम के एक महोदय का है। मैं उसे जानती हूँ, लेकिन हम यहाँ क्यों हैं? अचानक वो महिला हुंड बन गई और अशोक सुंदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने अशोक सुंदरी को मनाने की कोशिश की। क्रोधित अशोक सुंदरी ने श्राप दिया, मेरे पति तुम्हें मार देंगे। भगवान शिव की बेटी को रोकने के लिए हुंड झिझका, लेकिन हुंडा राजा आयु और उनकी पत्नी इंदुमती पर नजर रखने लगा। इंदुमती ने नहुष नाम के एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन राक्षस हुंडा ने बच्चे का अपहरण कर लिया। हुंडा ने अपने मुख्य बावर्ची को बुलाया और कहा, बच्चे को मार डालो। रसोइया और उसकी महिला सहायक को बच्चे के लिए दया का अनुभव हुआ। रसोइया बच्चे को ले गया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ आया। ऋषि वशिष्ठ कल्पना कर सकते थे और देख सकते थे कि क्या हुआ है। उन्होंने बच्चे की परवरिश की, उसे अलग अलग शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्या सिखाई और युद्ध की रणनीति का प्रशिक्षण भी दिया। हुंडा ने अशोक सुंदरी के पास जाकर कहा, तुम्हारी तपस्या की अब आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पति मर चुके हैं। ये सुनकर अशोक सुंदरी बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद जब वह उठी, उसने देखा उसके सामने एक आधा आदमी आधा पक्षी एक यंत्र बजाता हुआ दिखाई दे रहा था। उस फीनिक्स जैसे प्राणी ने कहा, मेरा नाम विद्वारा है, मैं एक किन्नर हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ कि नहुष सुरक्षित है। इस बीच नहुष बड़ा हुआ और उसने सभी विद्याएं सीखी और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ध्यान किया। एक दिन देवता आश्रम में आए और उन्हें दिव्य हथियार दिए। हुंडा ने भी बहुत शक्ति प्राप्त कर ली थी और हमेशा पूजा और यज्ञ करते समय संतों और साधुओं पर हमला करता था। वशिष्ठ ऋषि ने नहुष को हुंड से लड़ने और उसे दंड देने के लिए कहा और नहुष को उसके वास्तविक माता पिता के बारे में बताया और बताया कि कैसे हुंड ने उसका और अशोक सुंदरी का अपहरण किया था। नहुष और उसकी सेना ने हुंड नगर की ओर कूच किया।
दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ और अंत में नहुष ने हुंडा को हराकर अशोक सुंदरी से विवाह किया। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारा ये पौराणिक यानी हिस्टोरिकल कहानियों की सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नई स्टोरी रिलीज हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप एक भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।